बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू अंडे सालन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं बन के। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए तो अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल या घी डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। फिर हमने इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज को काट के डाल दिया है। प्याज आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद हमने इसमें बारीक कटे हुए आलू भी डाल दिए हैं। आलू को भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू और प्याज को हम इकट्ठे फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारे थोड़े थोड़े प्याज फ्राई हो चुके हैं, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। आलू भी साथ फ्राई हो चुके हैं, इन पे हल्का सा कलर आ गया है। तो अब हम इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक काट के डालेंगे। उनको भी हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई करेंगे। जितनी देर तक ये फ्राई हो रहे हैं उतनी देर तक हम दूसरी साइड पे अंडे तोड़ के फेंट लेंगे। इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। अंडे आप इसमें 3 से 4 अदद डालेंगे। इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। दूसरी साइड पे हमने जो आलू, प्याज और टमाटर को अच्छे तरीके से फ्राई करके मिक्स किया है, अब हम इसमें खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ½ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। नमक आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद इसमें ½ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी। अब मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी ताकि मसाले कच्चे ना रह जाएं। अच्छा सा भूनने के बाद इसमें आधा कप मैं पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो आलू अच्छे तरीके से गल जाएं, जो आलू हमने डाले थे। पानी डालने के बाद हम इनकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे और उतनी देर तक बुनाई करेंगे कि इनका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क करने के बाद जो हमने अंडे बीट करके रखे थे वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दो से 3 मिनट हम मुसलसल इसमें चम्मच को हिलाएंगे ताकि अंडे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। अब मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने इसमें शिमला मिर्च को काट के डाला है। शिमला मिर्च को बस हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। इससे इस हंडिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें हरा धनिया काट के डालेंगे ताकि हंडिया की लुक भी अच्छी आए और टेस्ट और खुशबू भी बहुत अच्छा आए। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे आलू अंडे का सालन रेडी है। आप भी अपने घर में इस तरीके से बनाइएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपका सालन कैसा बना। बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।